ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं कामाख्या पीठ त्रिपुर सुंदरी के कमलाचार्य जी, साईं लाल जी। सर, अभी हमारी बात हो रही थी क्राइस्ट थ्रेट ईरा के बारे में, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्राइस्ट थ्रेट ईरा, ये इनका बीज आंदोलन है सीआई का, वेस्टर्न वर्ल्ड और सीआई का मेन आंदोलन विश्व में क्राइस्ट थ्रेट ईरा पे। और अन्ना हजारे का जो इस्तेमाल हुआ था, गांधी जो चाहिए था अन्ना हजारे में, वो शायद अन्ना को भी इस चीज़ का एहसास है या नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत से लोग इस्तेमाल किए जाते हैं इसी, और बहुत से लोगों को लेट हो जाता है पता करना, जानना। जैसे केजरीवाल अब तो उलझ गए हैं आंदोलन में। अब पीछे ले, ये तो इनकी स्थिति कैसे हो जाती है वो नाग देवता के जैसे, जिसके मुंह में चिपकली आ जाती है, थूको तो कुल को दाग लगे और निग लो तो कोढ़ हो जाए, ये स्थिति में है ये सारे के सारे इसी। तो क्राइस्ट थ्रेट ईरा का जो मेन उद्देश्य था वो 95 में, 94-95 में आई थिंक सेंटर में सैफरन था, राज्य था, हिंदू राज्य था। और हिंदू राज्य होने के वक्त पूरे ग्लोब में ग्लोबल मीडिया हिंदू राज्य की बातें करते थे। ये एक इफेक्ट है, साइड इफेक्ट इसका क्राइस्ट थ्रेट ईरा को लगता है। क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा ये महसूस होता है कि हमारी पर्सनैलिटी डाउन हो रही है और ये नया सनातनी धर्म की बातें हो रही है। वो हमेशा चाहते हैं कि क्राइस्ट की बातें हो, जीसस की बातें हो, उनके धर्म की बातें हो, और कोई दूसरी जब बात निकल आती है तो उनको खतरा महसूस होता है। तो ये उनका एक फर्स्ट टारगेट था कि वो जो हिंदू राज्य की बातें हो रही है, हिंदू सरकार, वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव तरीके से वो बातें हो, उनको वो नेगेटिव रूप देना चाहते थे। तो अन्ना हजारे को क्रिएट करके एंटी करप्शन मूवमेंट गांधी क्रिएट किया अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे ने अपने एरिया को छोड़ करके एमआरए मॉडल रियामन राजभवन की सीआईए एजेंसी के वहाँ से उद्घाटन शुरू किया एंटी करप्शन का, और शुरू हो गए हिंदू नेताओं को आक्रमण करना, बदनाम करना। राज ठाकरे के पहले पीछे पड़े, किसी को मार दिया, ऐसा उन पे आरोप लगाया। गोपीनाथ मुंडे के पीछे पड़े, वो बरका भाई का कुछ प्रकरण खड़ा कर दिया। ऐसे तो न्यूज मीडिया क्या कहने लगी कि हिंदू लीडर्स किलर, हिंदू लीडर्स वुमनाइजर्स, हिंदू लीडर करप्ट। ये उनको आनंद, ये सुनकर के आनंद होता है विदेश में, अमेरिका को, सीआईए को। तो दिस इज वन वेरी सीरियस साइकोलॉजिकल वेपन जो हम हिंदू पॉलिटिशियंस को, हिंदू समाज को ही नहीं, हिंदू क्यों, सर्व जातीय लोगों को ये समझना चाहिए कि क्राइस्ट थ्रेट ईरा पे एक इंटरनेशनल राजनीति होती है, जिसके ऊपर ये मुद्दे खड़े करते हैं। ये दलित क्रिश्चियन, ये भी क्राइस्ट थ्रेट ईरा का एक मुद्दा था। जब आदमी क्रिश्चियन होता है तो क्रिश्चियन होता है, वो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट, ये दलित क्रिश्चियन। कल मेरे ख्याल से कोई क्षत्रियों क्रिश्चियन हो जाए तो क्षत्रिय क्रिश्चियन हो सकता है क्या? तो ये सब साइकोलॉजिकल गेम है। सर, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि केजरीवाल को मैग्सेसे पुरस्कार मिला, और सर केजरीवाल को फिलीपींस की राजनीति के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। सुनने में बहुत आया है कि जो मैग्सेसे पुरस्कार था, रेमोन मैग्सेसे के नाम से शुरू हुआ था, जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, तो उनकी भी एक छवि को घड़ा गया, अमेरिका ने छवि को घड़ा, रेमोन मैग्सेसे को घड़ा, तो वहां के राष्ट्रपति बनाया गया, उनका सारा खर्च उठाया गया, पूरे देश अंतरराष्ट्रीय छवि को बनाया गया। तो आप क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या केजरीवाल की छवि को पहले घड़ा गया है? रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार देने के पीछे भी इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रही है? ये सारे के सारों की छवि घड़ी हुई है, घड़ाई गई है। आंदोलन एक बार आंदोलन करने के लिए निकलिए, आपको पता चलेगा कितना तकलीफ होता है आंदोलन करने में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, मित्र नहीं जुड़ते हैं, कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं। मैंने भी उपोषण किए थे एमआरए की ये सारा एक्सपोज करने के लिए। मेरे पिताजी के महासमाधि के बाद मैंने उपोषण किए, 28 डेज मैंने उपवास किया है मंत्रालय के बाहर। उस वक्त मुझे पता है कि फ़ोन करने के लिए 1-1 रुपया का सिक्का कहाँ से आएगा, जेरोक्स करने के लिए कहाँ से आएगा, क्योंकि आप तो काम सब बंद करके बैठे हो।
और अचानक ऐसे इंसान को 25 लाख रुपया मिनिमम मिल जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन दे देती है, क्या होगा उसका सिलसिला? उसके विचार खत्म। वो तो उन्हीं लोगों से जुड़ेगा कि जिन्होंने उनको फाइनेंस किया। ठीक है, वो अपनी आंदोलन कंटिन्यू रखेगा, मगर साथ में वो उनका भी उससे काम करवाते हैं। ऐसे तो ये जितने भी है, ये सारे के सारे कल्टीवेट किए गए हैं। अन्ना हजारे को एक डेमो बनाया है, गांधी का डेमो। पब्लिक ओपिनियन इफेक्ट करेगी, उनका ओपिनियन पब्लिक पे इफेक्टिव रहेगा। अब टीएस सेशन को वो बनाना चाहते थे, हमने उनको रोका उस वक्त। अब केजरीवाल को बनाया है। सर लेकिन केजरीवाल के ये जो आंदोलन की शुरुआत थी अन्ना हजारे से थी, लेकिन उससे पहले ही वो परिवर्तन एनजीओ, मनीष सिसोदिया की जो एनजीओ परिवर्तन के साथ जुड़े रहे, कबीर के साथ जुड़े रहे, तो उस समय उनको फोर्ड फाउंडेशन ने पैसा दिया। तो सर इसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? इसी एकदम नया आदमी तो नहीं लेंगे कोई, होना चाहिए कुछ फैमिली से दूर का रिश्ता क्यों ना हो, मगर धीरे धीरे वो परिवार में आने लगते हैं, उनकी फितरत देख करके, उनके क्वालिटीज देख करके। तो कोई नई बात नहीं है, ये शॉकिंग बात नहीं है कि ये जितने भी है एनजीओज, एक्चुअली देयर शुड बी, जैसे सीआईए कैसे काम करती है, वो देश के कंट्रोल में नहीं है, वो राष्ट्रपति के कंट्रोल में भी नहीं है, वो राष्ट्रपति को भी उड़ा देती है अगर देश के खिलाफ काम करता है तो। हमारे देश में ऐसी कौन सी संस्था है? सीबीआई इज कंट्रोल्ड बाय सेंटर, सीआईडी स्टेट कंट्रोल करती है, आईबी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। हमारे पंचगनी में एमआरए का हेडक्वार्टर्स है, सीआईए का हेडक्वार्टर्स है। एक ऑफिसर था जो 24 साल ट्रांसफर नहीं हुआ, आईबी का था, वो आया था इंस्पेक्टर बन के और डीवाईएसपी होके रिटायर हो गया। आप मुझे इतिहास दिखाइए कोई भी देश के इतिहास में कि 2 साल 2.5 साल के बाद ट्रांसफर नहीं होते हैं क्या ऑफिसर को? होते हैं क्या नहीं होते हैं? होते हैं ना। इस व्यक्ति का ट्रांसफर नहीं हुआ, इतना करप्शन है। जैसे मैंने उनके विरुद्ध में भी लिखा था कि भाई दूसरा ऑफिसर भेजो ताकि एमआरए की जांच पड़ताल हो। तो ये देश में करप्शन है, मगर केजरीवाल ये करप्शन के अधिकारी नहीं है पॉइंट आउट करने के, क्योंकि वो खुद एक देशद्रोह में करप्ट हो चुके हैं। इसी करप्शन का भी कुछ मर्यादा होता है। वैसे तो पूर्वज कहते थे कि चोरी एक पैसे की भी एक चोरी है और लाख रुपए की भी चोरी चोरी होती है, पाप में कोई वजन नहीं है। मगर करप्शन में भी आदमी, हमारे में कहावत है राजस्थान में कि डाकिन भी सात घर छोड़ के वार करती है। ये लोग तो देश को नहीं छोड़ते हैं। आई मीन करप्शन करो, दूसरा काम है, करप्शन में बिजनेस है, बहुत से फाइल्स नहीं क्लियर होती है, कौन नहीं जानता है इस बारे में, करप्शन के बारे में। मगर देश को बेच के करप्शन, ये करप्शन कौन सा करप्शन में, कौन से करप्शन में आएगा? देश बेचना, ईमान बेचना, धर्म बेचना, नीतियां बेचना, ये तो आई थिंक देयर इज नो वर्ड फॉर दिस करप्शन। इस करप्शन में ये लोग हैं।